सामने आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट दर्शकों को मैं बता दूं, 7 बजे सुबह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तमाम सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। नासिर खान श्रीनगर से, अजय जांडियाल नौशेरा से, आशिक मीर श्रीनगर से और मेहंदी गर्ग डल लेक से हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगी। बड़ी टीम इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज पूरे दिन तमाम अलग अलग पोलिंग बूथ से आप तक अपडेट वोटिंग को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आशिक मीर का ही रुख करता हूं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक, मौसम कैसा है? किस तरीके से लोग उत्साहित हैं? पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद किस तरीके से कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आती हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें आज उस चरण की वोटिंग जो है होनी है और इस समय हम मध्य कश्मीर के गांदरबल में मौजूद है, जहां पर हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाएंगे कि सुबह से यहां पर लोगों का रश जो है शुरू आना हो गया है और आगे आपको कतार दिखेगी लोगों की कि किस तरह से लोग जो है सुबह सुबह के लिए। और इस पोलिंग बूथ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई है। ये सिर्फ सीआरपीएफ और जम्मू अधिकार जो है वो तैनात किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग जो है इस पोलिंग बूथ का रुख सुबह सुबह करने लगे हैं। और मजीद हम आपको ये भी बता दें कि इस गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यानी एक हॉट सीट मानी जाती है ये पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों पर आज जो है वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हम गांदरबल की करें तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको लेकर आज आप रही है? महंगाई ऊंचाई पे है, ये मजदूर तबका है यहाँ पे पूरा। तो इधर से हमारे तो मुद्दे ही मुद्दे, इधर तो सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। बिजली बिल हर एक को लाख लाख 50-50 हजार है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब तबका है सारा। बिल्कुल, यहाँ तो हमारे मुद्दे ही मुद्दे। तो यही मुझे बताइए, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या क्या आप वोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आज कैसे बदले हुए हालात लग रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर में? जी बताए बताए, बात करें। अच्छा, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, युवा भी है यहाँ पर में लगे हैं और कुछ महिलाएं भी रहे हैं कि किस तरह से सुबह गांदरबल के इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर लोगों का आना जो है शुरू हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट डाल रहे हैं? नहीं, जब आपको ये पता है जो गांदरबल ये हार्ड सीट होती है जी, ये सबसे पहले हार्ड सीट रही है जी। दूसरी बात है यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मसला छोड़िए, यहाँ पे सब मजदूर तबका जो नाला सीन था यहाँ पे पूरा वो उसको ऑक्शन किया गया, बाहर लोगों को दिया गया। हम उसी मुद्दे पे आज निकले हैं, आज खुद हम सब निकलेंगे इंशाल्लाह। हम सब एक 1200 वोट है यहाँ, हम 1200 पूरा डालेंगे क्योंकि नाले सीन का मसला सबसे पहले हल होना चाहिए। बिल्कुल, बस और ज्यादा मुद्दा हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, खुद खाते हैं, लेकिन मजदूरी अब कर ही नहीं देते। तो आज तक इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है जिस हिसाब से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है नासिर, मैं रुक करता हूं आपका। मैं एक बार आशिक मीर का भी रुक करता हूं। आशिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। आशिक, 70 सालों में नेशनल ने इधर कौन सी तरक्की की है आप देखो, मैं उसको जानता भी नहीं। ठीक है, देखिए चंदन, लोगों का रिएक्शन बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। डेवलपमेंट बिल्कुल 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 आसिफ, बिल्कुल आशिक, तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जरा मैं नासिर का रुख करता हूं। नासिर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम तस्वीरों के साथ। नासिर, जिस जगह आप मौजूद है वहां पर कितना उत्साह उमंग लोगों में नजर आ रहा है इस मतदान को लेकर, और क्या वहां भी वैसी लंबी कतारें नजर आ रही है जैसी आशिक मीर जहां मौजूद है वहां पर नजर आ रही हैं? जी चंदन, देख लीजिए, आज सुबह सवेरे से ही जो है मतदान शुरू हुआ है। लोग जो है घरों से आना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में। ये तस्वीरें जो पोलिंग बूथ के यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं,
जैसे लंबी लंबी कतारें हैं, लोग कैसे घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, दूसरा मतदान है ये वही श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां हमने देखा लगातार हमने देखा बड़े दिग्गज नेता जो है जिन्होंने योगदान में हिस्सा लिया है इस चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार भी हमने देखा लोग के साथ स्पेशली युवा जो है वो बाहर आए हैं, वो मतदान कर रहे हैं अपना, और उसके साथ साथ महिलाएं भी जो है वो सामने आई है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तमाम तरह व्यवस्था जो है वो की गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा यंग युवाओं का बाहर आना, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है। जब यंग युवा बाहर आते हैं, जो एरियाज कल तक बाइकआउट कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा श्रीनगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे हमने देखा लगातार बाइकआउट होता रहता था, लेकिन आज जब से लोकसभा चुनाव हुए और पिछले मतदान हुआ, असेंबली से पहला मतदान हुआ, तब हमने देखा यंग युवाओं ने जो है वो बाहर आके जो है अपना वोट का इस्तेमाल किया। जब लोगों से हमारी बात, तो लोगों का भी यही कहना है कि आज मुद्दे जो है वो सड़क है, बिजली है, पानी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कश्मीर घाटी में है, उसके विरुद्ध में जो है आज वोट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, महिलाएं भी जो है वो सड़कों वो आई है, अपने घरों से बाहर है, सुबह 7 बज चुके हैं और लोग जो है घरों से बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की जीत मानी जाती है, क्योंकि यंग युवा जो कल तक पत्थर मारते थे, आज वो आए हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने। और युवाओं का भी यही कहना है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जो कश्मीर घाटी में है, जिसका वो बेहतर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे नए चेहरे आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें या बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जो यंग चेहरे आए उनको मौका देना चाहिए, ताकि जो हमारी डेली नेसेसिटी में जो हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो। कहीं ना कहीं यंग युवाओं का बाहर आना ये डेमोक्रेसी की जीत मानी जाती है। उसके साथ साथ जो पोलिंग बूथ्स कल तक वीरान पड़े रहते थे, जिन पोलिंग बूथ्स पे कल तक पत्थरबाजी होती थी, आज वो जो है शादाब हो रहे हैं, आज वो आबाद हो रहे हैं, क्योंकि यंग युवाओं के साथ साथ जो लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी चंदन। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तस्वीरें नासिर आप दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आशिक मीर का रुख करता हूँ। आशिक, जिस तरीके से हमने पहले चरण में बम्पर वोटिंग देखी, 61% के करीब मतदान नजर आया, सुरक्षा की क्या व्यवस्था जो है वो किए गए हैं तमाम पोलिंग बूथ्स पर और आसपास के तमाम इलाकों में, क्योंकि इस चरण में कई ऐसी जगहों पर मतदान हो रहे हैं जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार जारी है, उसको लेकर खबरें लगातार पहुंच रही थी। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, तो लगातार इस तरह के प्रयास माजी में भी किए गए हैं कि किस तरह से घुसपैठ के अटेम्प्ट की अगर हम बात करें या एनकाउंटर की, तो आशिक, आपकी आवाज जो है वो कट रही है, नेटवर्क आपका दुरुस्त नहीं है, इसको आप ठीक करें। लेकिन इस बीच मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स पर वो पहुंच रहे हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी के शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और इसके साथ ही साथ इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंदर रैना शामिल हैं। नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नासिर, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कई दिग्गज जो हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जहां नौशेरा से रविंदर रैना है, तो वहीं 2 सीट जो है उनसे उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चंदन, 2 सीटों पे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में और बारामूला गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा भी सेंट्रल शालटेक सीट से अपना चुनाव जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, उमर अब्दुल्ला की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि बीरवा बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में सरजन बरगती की बेटी जो सुरगा बरगती है, उन्होंने अपने बाप के लिए जो है कैंपेन वहां पे किया। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो है वो
उन पे टिकी देखने को मिली। जितने भी कैंपेन होने के लोगों ने उन रैलियों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही अगर गांधरबल की अगर बात करें, गांधरबल में भी जो है उमर अब्दुल्ला की कांटे की टक्कर रहने वाली है पीडीपी के कैंडिडेट के साथ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, उमर अब्दुल्ला का 2 जगह अपना नामांतरण भरना, कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि आज यहाँ के लोग जो है नई चेंज चाहते हैं, क्योंकि गांधरबल एक ऐसी सीट रहती है जहाँ हमेशा कांटे की टक्कर रहती है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला के लिए महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़गाम से उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना, कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि लोगों का जो आज मिजाज है वो चेंज हुआ है, लोग आज बदलाव चाहते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी इलेक्शन कैंपेन हमने देखे, चाहे हम इंजीनियर रशीद की अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद के साथ भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हमने देखे। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है इस कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है बड़गाम और बीरवा, जहां पे हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपनी जीत दर्ज की। लेकिन आज वहां पे लोगों के बात करके ये सुनने को मिला कि आज लोग जो है वो चेंज चाहते हैं। आज डायनेस्टिक पॉलिटिकल जो रूल है उसे चेंज चाहते हैं। वहीं हमने देखा कि सुरगा बरकती का जो कैंपेन है वहां पे हमने लंबी कतारें जो है लोगों की देखी। और उसके साथ साथ वही इंजीनियर रशीद के हवाले से अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहां पे भी हमें लोगों की, क्योंकि इतना ज्यादा वोट है लोगों में है कि सभी की कोशिश है कि हम सुबह ही वोट डाल। 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो लोगों की एक्साइटमेंट किस तरह से? बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लोग तो सोच रहे हैं कि हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे। मैंने तो बाकी पूरी अपने इसमें 159 में जो मेरा पोलिंग स्टेशन है, मैंने तो घर घर जाके देखा है। घर घर लोगों में बड़ा ज्यादा वो था कि यहाँ पे हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं, हम अपनी सरकार चुनेंगे। इस समय हमारे साथ एक वोटर है जो वोट डाल के ऐसा दिखाइए। आपने वोट डाला है अभी यहाँ पे, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हुई। 10 साल के बाद अपने वोट डालने का टाइम मिला, वक्त मिला, तो बहुत खुशी हुई है। तो हमने अपना जो उस सरकार को वोट डाला है जो कि हमारी सुरक्षा कर सके, देश की सुरक्षा कर सके और डेवलपमेंट के काम कर सके। हमने उस सरकार को वोट डाला है। प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। मतदाता सुबह से 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और महज अभी 7:20 का समय हो रहा है। और उत्साह कितना ज्यादा जो है वो तमाम वोटर्स में नजर आ रहा है। घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस को विशेष तौर पर सजाया गया है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आती हैं। आशिक हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, पोलिंग बूथ्स की अगर मैं विशेष तौर पर बात करूं, क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं? और चूंकि लोग सुबह से ही जम्मू कश्मीर के चुनाव की एक खासियत हमने देखी, पहले चरण में भी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोटिंग के लिए जो है वो पोलिंग बूथ्स पर पंक्ति लगाकर कतारबद्ध तरीके से एक एक करके अंदर जाते हुए नजर आते हैं। तो क्या व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ्स पर विशेष तौर पर की गई हैं मतदाताओं के लिए? बिल्कुल चंदन, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह 7 बजे से ही लोगों का रश जो है इस पोलिंग बूथ पर हमने देखा। और व्यवस्थाओं की जहां पर बात आती है तो यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए जो आज वोटिंग होगी ये बड़ी अच्छी होगी, स्मूथली चलेगी और लोग घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ हैं उनको जिताएंगे। यहाँ हवाकदल में अभी स्टार्ट हो गया है कि लोग लाइनों में, अभी हम गए थे जालडगर साइड में, तो वहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी वोट पड़ेंगे, क्योंकि सुबह 6:30 बजे भी हमने वहाँ एक 10-15 लोग देखे कि लाइन में। तो इसका यही मतलब है कि लोग निकल रहे हैं, लोगों को पता है कि हम आज वोट करेंगे। और ये भी लोगों को क्योंकि यहाँ पर पहले एनसी ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, कितने मुश्किलात क्रिएट की है, अब लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और भारतीय जनता पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है कि जो कश्मीर के लिए ठीक रहेगी और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ठीक रहेगी।
का पर्व है और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 को खत्म करने के बाद और जम्मू कश्मीर चूंकि इस वक्त अभी केंद्र शासित प्रदेश है तो ऐसे में चुनाव काफी अहम है। और तस्वीरें आप अलग अलग पोलिंग बूथ से लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, किस तरीके से मतदाता सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में तमाम पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में तकरीबन 61% मतदान हुआ है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे लोग। किस बुनियाद पे वो बड़े बड़े बातें कर यहाँ पर लोगों के अलग अलग बातें, अलग अलग विचारधाराएं हैं और किस तरह से लोग खास तौर पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे थे। क्योंकि जिस रात हम भी आए और हमने भी देखा उस रास्ते पर मैकडम जो है नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से लोग जो है लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। लेकिन इस पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें 1200 से ज्यादा वोट्स यहां पर है और लोगों के कहने के मुताबिक आज से पहले 1200 वोट तो नहीं पड़ते थे लेकिन कम वोटिंग होती थी। लेकिन आज यहां पर लोग अपनी अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए जो है निकले हैं घरों से बाहर और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है बदलाव चाहते हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सवेरे यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है जमा हुई, जिसको लेकर ये तस्वीरें जो है हम आपको कश्मीर से दिखा रहे हैं। और ये गांधरबल की सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में उमर अब्दुल्ला ने इसी सीट से चुनाव जीता था और 3 बार फारूक अब्दुल्ला को भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंडेट मिला था। उससे पहले 1977 की अगर हम बात करें तो 1977 में अब्दुल्ला आपकी आवाज आशिक नेटवर्क की वजह से रुक रुक कर हम तक पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपने हम तक पहुंचाई और हम देख भी रहे किस तरीके से उत्साहित तमाम मतदाता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप बात करते हैं इन तमाम मतदाताओं से तो वो इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि हम 10 साल बाद जो है वो अपने नेता को, मुख्यमंत्री को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था बम्पर वोटिंग जो है वो हुई थी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, और आज इनकी भी किस्मत का फैसला जो है वो मतपेटी में कैद होना है। नौशेरा की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी ने यहां से रविंदर रैना को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला पीडीपी के हक नवाज से है। 2014 के चुनाव में रविंदर रैना ने यह सीट जीती थी, जबकि 2008 के चुनाव में यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी और राधेश्याम लेने के लिए आज वोट कास्ट है। 10 साल के बाद आपने आज हाँ 10 साल के बाद हाँ बहुत खुशी है मेरे दिल में कि आज हम 10 साल के बाद अपना राय दहन देते हैं और उम्मीद है कि हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते। किस उम्मीद से आप यहाँ पे आए हैं? बहुत उम्मीदों के साथ, उम्मीद ही नहीं एक उम्मीदों के साथ आए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए। यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत है, इसलिए हम कास्ट करने के लिए वोट आए। तो तमाम मतदाताओं को आप सुन रहे हैं किस तरीके से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। उत्साह साफ तौर पर नजर आता है जब वो मीडिया से बात करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के नौशेरा से है और इस सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनावी मैदान में है। सुबह सुबह उन्होंने मतदान किया और उसके बाद अब देखते हैं क्या कुछ वो मीडिया से कहते हैं। प्लीज डू कम हियर। वो दूर हट जाओ सारे, वो पीछे आओ सारे यार, पीछे आओ, पीछे आओ सर, बाइट तो वोटिंग सिंबल जो है वो दिखाते हुए रविंदर रैना यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं मतदान सुबह सुबह अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर रविंदर रैना ने यहाँ पर किया है और तमाम जो प्रत्याशी है वो धीरे धीरे तस्वीरें आपके सामने आएंगी, अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और वहां पर मतदान करेंगे और उसके बाद वो पूरे इलाके का जायजा लेते हैं। तमाम पोलिंग बूथ जो उनके इलाके में पड़ते हैं
वहां पहुंचते हैं। इंडिया न्यूज आज दिन भर हर तस्वीर जो है ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएगा। इंडिया न्यूज की एक बड़ी टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है, हर सीट पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइए।